नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो इस कहानी का पिछला पार्ट हम आपको सुना चुके थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आगे सुनाते हैं कि कैसे बचेंगे विनायक देव सूर्यांशी के दंड से। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। महारानी मीनाक्षी हंसते हुए, अरे कुंवरी, ये आप क्या समझ रही हो? कुंवर सा तो ऐसे क्यों सता रही हो? तो सूर्यांशी बोली, रानी माँ, इनसे ही पूछिए, इन्हें इतना कठोर दंड क्यों मिल रहा है? ये अपने आप को समझते क्या हैं? महाबली हैं, गोरे चिट्टे हैं और अपनी मन मर्जी करेंगे। आप इनका पक्ष मत लीजिए रानी माँ, आज हम इनको क्षमा नहीं करेंगे। महारानी मीनाक्षी उत्तर देते हुए, पर कुंवरी, कुंवर साहब बोलेंगे कैसे? उनको मुख में तो सेब का टुकड़ा रखा है और दोनों हाथ भी सेब से भरे हैं। पहले उनके मुख से सेब का टुकड़ा निकालो, वरना वो खड़े खड़े थक कर जमीन पर गिर पड़ेंगे। सूर्यांशी विनायक देव के पास आकर उनके मुख से सेब का टुकड़ा निकाल देती है और एक पात्र लेकर सारे सेब के टुकड़े लेकर उन्हें पास में रखी टेबल पर रख देती हैं। विनायक देव जवाब देते हुए, राजकुमारी, आपने तो हमारे प्राण ही ले लिए थे। अगर थोड़ी देर और ऐसे ही खड़े रहते तो हम शायद यमराज के पास जाकर सेब खा रहे होते। राजकुमारी सूर्यांशी जवाब देते हुए, आप इसी लायक हैं। आपसे हमने कहा था कुछ बचपन में, शायद आपको याद नहीं। महारानी मीनाक्षी जवाब देते हुए कहती हैं, कुंवरी, आप बस भी करो। कुंवर सा तो इतना मत सताओ, वो अतिथि हैं हमारे आज। उनको मान और प्रेम के लहजे से बात करो। सूर्यांशी जवाब देते हुए, सही कहा माँ, मान और प्रेम। लेकिन माँ, प्रेम तो कुंवर सा के मन में है ही नहीं। जब देखते तब अपनी शौर्य कहानियां ही सुनाते हैं। ये बचपन से ही ऐसे हैं। महारानी मीनाक्षी कुंवर सा को पास में रखे सुसज्जित आसन पर बैठने को कहती हैं। विनायक देव कक्ष में रखे उस सुसज्जित आसन पर बैठ जाते हैं। सूर्यांशी और महारानी मीनाक्षी भी कक्ष में रखे सुंदर लकड़ी के से निर्मित सोफे के आकार के आसन पर बैठ जाती हैं। मीनाक्षी बोली, अब बताइए कुंवरी, क्या शिकायत है आपको हमारे कुंवर से? सूर्यांशी जवाब देते हुए बोली, हमारे कुंवर, रानी माँ, दामाद जी कहिए। सूर्यांशी विनायक देव की ओर मुंह फुलाते हुए चुपके से कहते हुए, जल्दी से रानी माँ से प्यार का इजहार कर दो आप, नहीं तो मैं आपको वापस आपके प्रीतमपुर नहीं जाने दूंगी। सैनिकों से कहकर उल्टा लटका दूंगी, पर ऊपर से कोड़े मारूंगी वो अलग। विनायक देव धीरे से जवाब देते हुए, ये कितनी जालिम है तू। अपने प्राणनाथ, अपने प्रेम को तो उल्टा लटकाएगी। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें अगले जन्म में भूतनी बनाए। सूर्यांशी हल्की मुस्कान के साथ, मैं तो भूतनी ही सही, लेकिन तुम तो पिशाच बनोगे। तुमने एक मासूम सी, प्यारी सी, नटखट सी लड़की के साथ छल किया है।
उसको प्रेम जाल में फंसाकर उसे ऐसे ही छोड़ दिया। विनायक देव जवाब देते हुए, तू भी कम नहीं है ना, इतनी सी बात पे कोई उल्टा लटकाता है क्या? बचपन में वन से बहुत सारे खूबसूरत पुष्प लाकर तेरे बालों में लगाता था। कोई भी प्रतियोगिता होती तो भेष बदलकर तुमसे मिलने आता था। फिर बाद में हालात ऐसे आ गए कि वक्त नहीं मिला आने का। सूर्यांशी उत्तर देते हुए कहती हैं, हाँ तो मैं भी तो छुपके तुमसे मिलती थी, सारे काम छोड़कर तुम्हारे पास दौड़ती आती थी। लेकिन आज बरसों बीत जाने के बाद तुम ये बात क्यों कह रहे हो? विनायक देव जवाब देते हुए, क्योंकि कुंवरी आपको स्मरण हो जाए कि हम आपसे पहले भी बेहद प्रेम करते थे और अब भी करते हैं और करते रहेंगे। महारानी मीनाक्षी कुछ देर सुनने के बाद, कुंवर सा और कुंवरी, आप दोनों किस समय पर बातचीत कर रहे हैं और ये तुम क्या लगा रखा है? मान और इज्जत से आप कहकर बोलिए कुंवरसा से। ये छोटी छोटी बातें भी अब हमें ही सिखानी पड़ेंगी क्या आपको? राजकुमारी सूर्यांशी जवाब देते हुए, रानी माँ क्षमा कीजिए, पर हम तो कुंवरसा से मित्र की तरह बातें कर रहे थे। आपको तो पता ही है ना, कुंवरसा हमारे बचपन के मित्र हैं। काफी मदद करते हुए महारानी मीनाक्षी जवाब देते हुए, मौन हो जाइए कुंवरी, हमने आपका पक्ष, आपका व्यवहार देख कर लिया है। हमारे संस्कारों में तुम हमारा कहकर संबोधित नहीं करते। ये बहुत छोटा और तुच्छ शब्द होता है। राजकुमारी सूर्यांशी विनायक देव से, कुंवरसा कुछ कीजिए, रानी माँ तो दूसरी बातों में उलझाए हुए हैं, वरना रानी माँ क्रुद्ध हो जाएंगी और पिताश्री को ये बात पता चली तो वो हमें दंड देंगे, हमसे बातें भी नहीं करेंगे। विनायक देव कुछ समय देर सोचने के बाद, रानी माँ कुंवरी हमें दोस्त मानती है तो उन्होंने हमें तुम कहकर संबोधित कर दिया और हमें कोई आपत्ति नहीं है। बोलते हैं दोस्ती में तुम तुम्हारे तुम्हें, इसमें अनुचित कुछ भी नहीं है। इधर महाराज रुद्रशेष बोले, मित्र आपके स्वागत सत्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे गुस्सा न होना, हम इतने बरसों से आपसे मिलने इसलिए न आ सके। क्योंकि महाराज विक्रम सिंह जवाब देते हुए, क्योंकि आगे भी तो बताइए मित्र, क्या बात है, हम पूरी सहायता करेंगे। महाराज रुद्रशेष मित्र, कैसे कहें आपसे, हमारे साम्राज्य को अफगानी शासक मन्नार ने अपने अधिकृत कर लिया है और वो हमसे कर वसूलता है और हमारी प्रजा से अपनी हुकूमत चलाता है। महाराज विक्रम सिंह अपने सैनिक से कुछ विचार विमर्श करने के बाद युवराज ईशाना को बुलाने का आदेश देते हुए महाराज विक्रम सिंह बोले, आप चिंता मत कीजिए, हमारे युवराज ईशाना आपकी मदद करेंगे। हमें पूर्ण भरोसा है वो अफगानी शासक मन्नार को परास्त जरूर करेंगे। महाराज रुद्रशेष जवाब देते हुए, पर मित्र वो अभी कूटनीति और युद्ध के विषय में शायद कम ही जानते होंगे। वो अफगानी शासक मन्नार बहुत ही बड़ा धूर्त और कुटिल बुद्धि है। महाराज विक्रम सिंह मुस्कुराते हुए, आप उसकी परवाह मत कीजिए,
बस आप आज ही ले जाइए युवराज को, वो संभाल लेंगे। महाराज रुद्रशेष बोले, ठीक है मित्र, आप इतना विश्वास जता रहे हैं तो ये ही सही, लेकिन हमसे परिचय तो करवाओ युवराज का। कौन है युवराज ईशाना और सूर्यांशी और विनायक देव की प्रेम कहानी में क्या मोड़ आएगा, तो जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आज की कहानी आपको हमारी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप किसी भी तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।